बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब मेरी आंख से आंसू आ रहे। मतलब ऐसा कोई डरने की बात नहीं, खुशी के आंसू हैं ये, एकदम खुशी के आंसू। आहा हा हा। हम तो यही सोच रहे हैं कि अगर ये भारत पाकिस्तान का मैच न हुआ होता है, ये बीसीसीआई ने न करवाया होता, ये हमारी सरकार ने न करवाया होता है, तो जो पीड़ित लोग हैं उनको श्रद्धांजलि कैसे मिलती है। हमारी जो सेना है ना, अगर ये मैच न हुआ होता तो उनको धन्यवाद हम किस मुंह से बोलते। हाँ, तो भाई साहब खुशी के आंसू हैं। हमारे गौतम गंभीर साहब ने कहा कि ये जो मैच हुआ है, इस मैच की जो जीत थी, ये जो पीड़ित परिवार थे, जो पहलगाम में जो लोग मारे गए थे, उन परिवारों को समर्पित है और सेना को धन्यवाद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बाई द वे अगर हम लोग हार जाते तो भाई साहब कहीं मुंह दिखाने न रहते। और जो पीड़ित परिवार है, मतलब है, उनको श्रद्धांजलि हम लोग कैसे देते, सेना का धन्यवाद कैसे अदा करते, ये नहीं समझ में आ रहा है। अबे मैच मैच था, हो गया खत्म। लेकिन मैच करवाया, बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत लोग इसके पक्ष में, और पक्ष में कौन है तो आप जान ही रहे हैं। जो पक्ष में दलीलें ऐसी दे रहे हैं, मतलब गौतम गंभीर भाजपैया भजपिल्ला जो है, वो ये कह रहा है कि ये जो हमको खेलना बहुत जरूरी था और ये जीत जो है हमने उनके जो पीड़ित परिवार थे उनको समर्पित की है और सेना को धन्यवाद देने के लिए। बताइए। उधर वो ठाकुर साहब, वही गोली मारो वाले जो ठाकुर साहब है ना, वो ठाकुर साहब जो पहले कुछ और बोलते थे, अब जब मैच कराना पड़ा, खेलना पड़ा ना, तो कुछ और कह रहे हैं। बोले नहीं, ये आईसीसी की ये जो मजबूरी होती है, ये मजबूरी के तहत हमें उनके साथ खेलना पड़ता है और उस मजबूरी की वजह से हमें खेलना पड़ा क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, मजबूरी है तो फिर डंका किस बात का बज रहा है? तो फिर बोलो ना कि आप और आपकी सरकार मजबूर है? इतना बड़ा ये सब कुछ हुआ, जब पहलगाम का हमला हुआ, ये सब कांड हुआ, उसके बाद में सांसद की टीम ले लेकर के ये देश में, वो देश में, फलाने देश में जा जाके बता रहे थे कि भाई साहब देखो, ये पाकिस्तान वाले तो आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान वालों ने ऐसा कर दिया, ये पाकिस्तान वालों ने हमारे यहाँ घुस करके हमला किया, हमारा ये किया। पूरी दुनिया में जाके आप बता रहे थे। ये बताने का क्या मतलब था कि दुनिया को पता चले। तो इस बार तो बहुत अच्छा मौका था, है? आप अपने मैच को मना कर देते कि नहीं खेलेंगे और आईसीसी से पूरी दुनिया में मैसेज चला जाता कि देखो पाकिस्तान जो है आतंकवाद देश है, आतंकवाद फैलाता है और उसने पहलगाम में इतनी बड़ी घटना की और इस वजह से भारत ने पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेला। पूरी दुनिया में एक लाइन में मैसेज चला जाता। लेकिन अब बता रहा हूं मजबूरी है। वाह 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 वाह। है, ये जितने भी लोग हैं सब आके बोल रहे हैं मजबूरी थी। नहीं, वो आईसीसी, कुछ नियम होते हैं, नियम होते हैं। ये सीज फायर के भी तो कुछ नियम होते हैं। है? पाकिस्तान को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसके भी तो कुछ नियम होते हैं। है? अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती करके और ये करके जो टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ झेल रहे हो 25% और 50%, इसके भी तो कुछ नियम हैं। अब नियम समझा रहे हैं और जब इनकी बारी होती है तब कोई नियम नहीं, सबके सब आगे समझा रहे हैं। और ये मैच अगर न खेलना होता ना तो भाई साहब उसके भी हजार चीजें ये लोग बता देते। तो कुल मिलाकर के सब कुछ इनके ही हाथ में है। ये जो बताएंगे, ये जो कहेंगे, ये जो समझाएंगे भाई साहब, वही मान लो, वही सच है, बाकी सब बेकार है। भाई वो कह रहे हैं कि देखो हमारे कप्तान ने उनके कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया भाई साहब, यही बहुत बड़ी जीत हो गई है। हाथ मिला लेते तो भाई साहब हार जाते, हाथ मिला लेते तो बड़ा ये हो जाता। हाथ नहीं मिलाया, इसको हाईलाइट बता करके हर चैनल पे, न्यूज पे, इधर उधर की, देखो हाथ नहीं मिलाया, पहले भी हाथ नहीं मिलाया, बाद में भी हाथ नहीं मिलाया। अबे खेल तो उन्हीं की गेंद से रहे थे, वो फेंक रहे थे तुम मार रहे थे, या तुम फेंक रहे थे वो मार रहे थे। वो यहां से खेल रहा, तुम उसके पीछे एकदम ऐसे विकेट कीपर बने हैं, तुम उसकी फेंकी हुई गेंद कैच लपक रहे थे, उसके साथ बगल में खड़े होकर के ऐसे टॉस उछाल रहे थे। खड़े हैं बगल में, सब खेल रहे हैं, ये हाथ नहीं मिलाया। बहुत बड़ा मैसेज दे दिया दुनिया को भाई साहब। है?
हाथ नहीं मिलाया, हाँ, गले नहीं मिले, नहीं तो हाथ भी मिला लेते, गले भी मिल लेते, उसके भी कुछ पॉजिटिव चीजें बता देते। देखिए, हाथ मिलाना यहाँ पर इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता था। गले मिल लेते तो देखिए, गले मिलने में और गले पड़ने में बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान जो गले पड़ता है, लेकिन हम लोग गले मिले, हम लोग एक पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं, पाकिस्तान सुधरने की कोशिश करे, ये करे, और हमने पूरी दुनिया को कड़ा संदेश दे दिया ये गले मिलके। मतलब आप गले भी मिल लेते, हाथ भी मिला लेते हैं, तो भी उसमें मक्खन पालिश करके वो भी चटनी चटा देते जनता को। मतलब हाथ नहीं मिलाया, सबसे बड़ी बात। अरे खेले क्यों, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और खेलने के बाद में हमारे अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, पहले का एक पुराना वीडियो, कि नहीं नहीं वो हमें दुनिया को मैसेज देने के लिए हमें आईसीसी और बीसीसीआई को मना कर देना चाहिए कि हम लोग नहीं खेलेंगे, और इस तरीके से खेलने की, ये पुराना वीडियो है ना। तब पहले वो बोलते थे मना कर देना चाहिए, आज आकर के समर्थन कर रहे हैं। बीसीसीआई में, आईसीसी में उनका खुद का लौंडा बैठा हुआ, भाई साहब घर में बुला के डांट देते, क्या कर रहा है ये, है ये इस तरीके से सब चल रहा ना भाई साहब, धंधा, पैसा, ओए होए 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 होए। और कमाल की बात आप सुनिए, ये पैसा जो है कोई देश के पास नहीं आ रहा है, ये देश का पैसा ऐसा नहीं है, ये पैसा जो है बीसीसीआई कमाएगा। और बीसीसीआई सुना है कि टैक्स भी नहीं देती है? जो जीत गए तो जीत बता रहे हैं कि पीड़ितों को समर्पित कर दिया है, सेना को धन्यवाद देने के लिए हमने ये जीत दर्ज की है। तो भैया जो माल कमाया है वो माल भी समर्पित कर देते। वो किसी ने बोला कि नहीं नहीं, इस जीत का जो धन मिलेगा वो हम पीड़ितों को हम बांट देंगे इससे। एक भाई साहब पैसे की बात कोई नहीं कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि बड़ा ये है कि इस मैच से भारत ने तो कमाई कमाया, पाकिस्तान ने भी कमाया। अब सोचो, पाकिस्तान आपके साथ मैच खेल करके पैसा कमा रहा है, पैसा ले करके पाकिस्तान जाएगा, फिर वही पैसा आतंकवादियों को देगा, फिर उसी पैसे से गोली बम बारूद खरीदा जाएगा, फिर वो गोली बम बारूद खरीद करके वही बॉर्डर से घुस करके चुपचाप आएगा और वही हरकत करेगा। पैसा कहाँ से गया? यहां से। अगर आप लोग भी अगर डीपली सोचना चाहते हो तो ये मैसेज बहुत बड़ा है। आप हाथ नहीं मिलाए भाई साहब, यही बहुत बड़ा हमने कर दिया। हमने हाथ नहीं मिलाया भाई साहब, है हमने मुड़ के देखा नहीं, हमने ऐसे ऐसे चुपचाप हमने हाथ लगा लिया था कि इसकी शक्ल ना दिखाई पड़े। हम तो हेलमेट लगाए हुए थे, हम तो सिर्फ गेंद की तरफ देख रहे थे और बॉलर की तरफ हमने देखा ही नहीं भाई साहब। हाँ, मतलब देखा नहीं, मुड़े नहीं, हाथ नहीं मिलाया, ये सबसे बड़ी बातें हो गई। और जो भी इनको करना होता है सब करके, है ना, फिर उसके पॉजिटिव साइड भी बता देते हैं। पूरा मीडिया इनके साथ में है ही है कि उसकी खूबियां ये हैं, उसकी ये है, और नहीं करना होता तो उसकी गलतियां गिना देंगे। तो सब कुछ तो खूबियां और खामियां और गलतियां सब कुछ इनके हाथ में है। जब जैसा समय होगा तब खूबियां गिना देंगे, जब जैसा समय होगा तो गलतियां गिना देंगे। तो ये जो है पब्लिक क्या झुंझुना बनी हुई है? भाई आप आईसीसी की इतनी मजबूरी थी कि आपको क्रिकेट खेलना पड़ा, और आप कहते हो दुनिया में डंका बज रहा है। अगर डंका बज रहा है तो मना कर देना चाहिए था। मना करते तब ये समझ में आता कि वाकई में भारत का डंका बज रहा है। अब भारत ने देखो आईसीसी को जवाब दे दिया कि चाहिए हम इस मैच में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। इतना बड़ा मैसेज देते पूरी दुनिया में जाता है, तब मालूम भी पड़ता कि वाकई में डंका बज रहा है। भाई साहब डंका वंका नहीं बज रहा है, झुंझुना बज रहा है, झुंझुना। हाँ, और ये पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। पब्लिक में भी जो भक्त टाइप के लोग हैं वो भी नहीं नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें तो भाई खेलना पड़ता है, उसमें मजबूरी। तो आप मानो कि ये मजबूर सरकार है, आप मानो कि ये आपकी व्यवस्थाएं मजबूर हैं। एक मैच खेलने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा, तो मजबूत किस चीज के हैं आप? लेकिन यही बात कह दो तो भाई साहब मिर्ची लग जाती है, लोग आकर के पता नहीं क्या क्या अंटे संटे बोलने लगेंगे। अपनी मर्जी का कर लो। हाँ, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, कहां डंका बज रहा है? कहां कान में आवाज जा रही डंके की? अपना मीडिया, अपने लोग, अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अपना झुंझुना, अपना डंका, अपने ही झुंझुना और डंका बजाते रहो। बज रहा है, बज रहा है, बज रहा है, बज रहा है, सुनो सुनो सुनो, बज रहा है, बज रहा है, ये देखो ये बज रहा।
कहीं नहीं बज रहा है। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान।